जय हिंद प्यारे बच्चे। बिहार होमगार्ड का आज से फॉर्म भी भरा जाएगा। सावधान हो जाइए, आज किसी भी बच्चे को फॉर्म नहीं भरना। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं बच्चे, आपके पास अभी पूरा समय है। 27 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। क्या आज ही फॉर्म भर दोगे तो क्या आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं ना, आपको सोच समझ के भरना है। पहले एक कंप्लीट वीडियो आप सुन लेना। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बिहार पुलिस का कल आया था, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैं बच्चों आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जैसे आप कह रहे हो कि बिहार होमगार्ड में पुलिस बनने के लिए 50% सीटें पुलिस की रिजर्व रहती हैं होमगार्ड वालों को, तो आप मुझे ये बता दो कि महिला की सभी वर्ग की हाइट आप कह रहे हो 153 लगेगी, तो भैया पुलिस में तो 155 मांगता है, तो पुलिस कैसे बन जाएगी होमगार्ड वाली महिला? आप बताओ। ये सरासर बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। दूसरी चीज, एससी और एसटी में हाइट में हर बार बच्चे तुमको पता है एक 62 लगता है कि एक 60 लगता है, एक 60 लगता है ना पुलिस में। आप कह रहे हो कि भैया यहाँ होमगार्ड में एक 62 लगेगा एससी एसटी वालों का, तो वहां पर भैया वो कैसे पुलिस बन जाएगा होमगार्ड वाला बच्चा? ये तो मजाक कर रहे हो। और आपने अरवल, नौगछिया और बगाव में तो एक सीट भी नहीं दी है, और ये क्या कर रहे हो? मजाक है ना। लेकिन आपको ये सारी जानकारी लेना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। अरवल, नौगछिया, बगाव वाले आखिर वो फॉर्म कहां से भर सकते हैं, आइए पूरा डिटेल बताता हूं। देखो जिला वाइज भर्ती जो है 15,000 पदों के लिए पटना से देखो 1400 बच्चे 79 पोस्टें हैं, जिनमें से सामान्य वर्ग के लिए बेटा 592 सीटें, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 148 हैं। ध्यान देना, अगर आप एससी कैटेगरी में आ रहे हो तो वही एससी वाला बेटा कोड आपको भरना है, जिससे आपको इन्हीं 237 सीटों में आपको एक सीट मिलेगी। भैया एसटी आ रहे हो तो 15 सीटों में। ये नहीं है कि भैया ईडब्ल्यूएस वाला बच्चे फिजिकल अच्छा है तो जर्नल क्वालिफाई कर जाए, नहीं, उन्होंने 36 आरक्षण दिया है। 36 का मतलब है जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो उसी कैटेगरी वाला कोड लगाना है, जैसे बिहार पुलिस में लगाना होता है। समझ रहे हो बच्चा? जैसे बिहार पुलिस में लगाना होता है। ध्यान देना भाई, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, ये बात आपको ध्यान देना है। अब इसके अलावा और किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, आइए देखो। बिहार में कुल जिले कितने हैं? तो बिहार में कुल जिले जो हैं वो हैं बेटा 38। अब वैकेंसी कितने जिलों में आई है? वैकेंसी कितने जिलों में आई है बेटा? तो आप देख लीजिए, वैकेंसी जो आई है वो कुल जो जिले हैं मैं आपको दिखा देता हूं पूरा प्रूफ के साथ। आओ, 37 जिले। कितने जिले हैं? 37 जिलों में वैकेंसी आई है, देख लीजिएगा। 37 जिलों में वैकेंसी आई है, साफ साफ इन्होंने कह दिया है। अब देखो यहां पर 15,000 में से 5,094, ध्यान देना, 15,000 में 5,094 जो सीटें हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। तो इस बार महिलाओं की बल्ले बल्ले है, महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले है। कुछ हमारी बहनें कल कह रही थी कि होमगार्ड में जैसे पुलिस में 48 किलो वजन सब महिला का होना चाहिए तभी वो बेटा फाइनल सिलेक्शन होगा। यहां पर होमगार्ड में वजन का कोई बच्चे वैल्यू नहीं, यानी वजन नहीं ले रहा, आप निश्चिंत रहिए। 48, 42, 43 कोई हो चलेगा भाई, 50 है, 55 है, चलेगा। फिर आ जाओ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए 36 आरक्षण रिक्तियों की संख्या कुल रिक्तियों के अंतर्गत है। अब देखो लिखा हुआ है अरवल जिला, पुलिस जिला और नौगछिया तथा बगाव में रिक्त शून्य है, यानी यहां पर क्या ऑलरेडी वैकेंसी है ही नहीं, पहले से फॉर्म भरे हुए हैं? नहीं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अब वैकेंसी तो आएगी नहीं, ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि भैया ऑफिशियल है ये। अब क्या है, आज से फॉर्म भी भरा जाएगा। लेकिन तुम कहां से भर सकते हो? मैंने आपको ऐसे बताया, आप बेगूसराय में वर्तमान में रह रहे हो, चलो हटाओ, आप अरवल के रहने वाले हो, अरवल के रहने वाले हो, आपके नानी का घर बेगूसराय है, तो भैया आपके नानी के यहां से बच्चे आप अपना निवास बनवा लीजिए, अभी भी समय है, निवास बनवा लीजिए और अपना आधार कार्ड का पता सही करवा लीजिए, और वहां से ही आपके सारे डॉक्यूमेंट बच्चे आपको बनवा लेना और अपना बेगूसराय से फॉर्म भर दो अरवल वाले, तो आपको मौका मिल सकता है। याद रखना, मैंने आपको बताया था, अब वो बच्चा ही नहीं भर पाएगा जैसे अरवल वाला है, जहां पर उसका कोई रिश्ता नहीं है अन्य जिले से, तो वो फॉर्म ही नहीं भर सकता, ये साफ तय है। अब आओ और आगे क्या बात कर लेते हैं भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जानकारी है भाई। देखो
अब एक प्रश्न बच्चों का है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे क्या? नहीं भर पाएंगे। क्यों? अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी हों। भैया स्वच्छ नामांकन हेतु अर्हताएं यानी क्या लगेगा? यानी बिहार का ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, वही बच्चा फॉर्म भर सकता है। उम्र बेटा कहां से काउंट की जा रही है? 1/1/2025 तक सभी वर्ग के पुरुष और महिला थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र बच्चे 18 का, बच्चे सवाल हटा दो, 18 साल जिसकी उम्र है वो नहीं भर सकता है। यानी इस बार जो इंटर पास आउट किया है बच्चे, वो फॉर्म नहीं भर सकता होमगार्ड में। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि बेटा वो 1/1/2025 से पहले याद रखना, वो याद रखना इंटर इसी साल हुआ, इंटर से वैकेंसी है तो फॉर्म कैसे भर पाएगा? क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तो आ गया है लेकिन मार्कशीट नहीं आएगी ना बच्चे। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसकी फोटोकॉपी लगेगी ना मार्कशीट की, कहां लगा पाओगे? तो बच्चे 19 वर्ष से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए, याद रखना। शैक्षणिक योग्यता देख लो, 1/1/2025 तक अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष। अब आप कहोगे देख लो आप बेटा पास कर रहे हो, अभी आपका रिजल्ट आया इंटर वाले बच्चों का, लेकिन ये कह रहा है 1/1/2025 तक भैया, यानी 1 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी इंटरमीडिएट पास कर चुका हो और उसकी मार्कशीट भी तो लगेगी, तो इंटर वाला नहीं डाल सकता। याद रखना मेरे बच्चों, जो इस बार इंटर किया है वो नहीं भर सकता। शारीरिक योग्यता अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए समक्ष होना चाहिए। भाई आओ, शारीरिक मापदंड आप सभी को पता है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से भी मुद्दा उठता है। लिखा हुआ है सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 4 इंच यानी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह गलत आपने कर दिया, यह गलत है भाई, आप भी सहमत हैं। सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162 कर दिया, जबकि पुलिस में तो भैया 160 SC ST का लेता है, तो वही देना चाहिए ना। आप ये भी कह रहे हो 50% सीटें रिजर्व होंगी जब आप होमगार्ड से पुलिस बनोगे, तो कहां भर पाएगा वो, कहां पुलिस बन पाएगा? मजाक बना दिया आपने, ये गलत है, ये सरासर है। ये वीडियो आग की तरीके शेयर कर देना चाहिए। SC ST वाले ध्यान देना, तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा हूं बच्चे। फिर अगला है प्रमंडल के जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, ये वही है नेपाल के तराई एरिया वाले जिला। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, अब देखो इसको 60 से नीचे कर दिया है, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना? 157। तो भैया इतने जिला वालों के लिए तो फायदा है, बाकी अन्य जिला के SC ST वाले वो तो भैया फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते? उनकी मान लो हाइट कम है तो वो भैया फॉर्म नहीं, अगर यही 160 देते जैसे पुलिस में होता है तो वो बच्चा फॉर्म भर पाता। आप थोड़ा सा ध्यान दो ना सभी को भैया। वोट के समय तुम वोट मांगते हो, महिलाओं के लिए मैंने कहा बल्ले बल्ले, सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बात सत्य है, 153 वाली महिला भर सकती है, और यही पुलिस में भी लागू हो जाएगा। इसके लिए भैया खुशबू हैं और इसके साथ अन्य टीचर भी, गर्दनी बाग में धरना भी चल रहा है कि पुलिस में भी 153 लागू होना चाहिए, और लागू होगा, ये आज मैं कह के जा रहा हूं आपसे। चलो आगे सीना की अगर मैं बात करूं तो सीना आप सभी को पता है। अब आ जाओ अगला भैया। भैया देख लो, गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने में सहमत है। यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर लालच आ गया कि भैया होमगार्ड से हम पुलिस बनेंगे, 50% कोटा होगा, तो तुम गए और 2-3 महीना नौकरी करके चले आए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, कम से कम 3 साल ड्यूटी करना है होमगार्ड में। ये साफ साफ ये बात कही गई है बच्चे। अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने में सहमत होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, गृह रक्षकों को पद पर नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, ये वेबसाइट में बच्चे 12 बजे से, अभी दोपहर 12 बजे से वेबसाइट खुल जाएगी, अभी नहीं खुल रही, मैंने चेक किया है बच्चे, और खुल जाएगी। यहां पर अपना फॉर्म कैफे से जाके भरा देना, लेकिन आज किसी को नहीं भरना है जो सुन रहे हो मुझे बेटा, ठीक है। कब तक भरा जाएगा? 16 अप्रैल मध्य रात तक खुला रहेगा ऑनलाइन वेबसाइट, आराम से भर सकते हो भैया। अगर किसी भी वर्ग के पुरुष हो बच्चे, गैर आरक्षित आर्थिक रूप से यानी किसी वर्ग के 200 रुपए, अगर SC हैं, ST हैं और महिलाएं हैं तो 100 रुपए फीस लगेगी। ऑनलाइन कैफे से जाके आपको भरा देना है। अब मेन आपकी बात आती है बेटा, सबसे अहम सवाल आता है कि भैया पेपर तो है नहीं,
अब डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो। जानकारी आपके लिए, अभ्यर्थी जिस जिला के स्थायी निवासी हैं, सुनो, अभ्यर्थी जिस जिला के स्थायी निवासी हैं एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं। यानी अगर बेगूसराय के हो तो बेगूसराय से ही भर सकते हो, अगर तुम कटिहार से हो तो कटिहार से ही भरो। ऐसा नहीं कि कटिहार से भी डाल दिया और पटना से भी भर दिया कि देखा सीटें ज्यादा हैं। आपका क्या होगा, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और भैया जेल तक भी हो सकती है, याद रखना। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैंने चीख चीख कर बताया था, निवास बनवा लो। जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक मतलब हाई स्कूल समक्ष प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र, यानी हाई स्कूल इंटर दोनों की मार्कशीट आपकी लगेगी। बच्चे जब आप फॉर्म भरोगे उसकी फोटो का भी स्कैन होके लगेगा। जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगेगा। देखो साफ साफ लिखा है प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, यानी जब आप फॉर्म भरोगे उसके साथ अटैच होगा। यही रीजन है इस बार इंटर जो पास आउट बच्चा है वो फॉर्म नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके पास भैया मार्कशीट भी नहीं मिली है। पूरा समझ लेना भाई, इससे पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से समझा दूं। आओ, आरक्षित कोट की विवाहित महिलाएं, जिन महिलाओं की शादी हो गई है वो पिता की जात के अनुसार समर्पित जात प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उनके पिता के बेटा पते पर ही जात प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रक्रिया नियमानुसार आधुनिक तकनीक से की जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, सुविधाएं हैं। अब आ जाओ शारीरिक दक्षता परीक्षा, आ जाओ भाई, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो भैया आप सभी को पता है कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग अधिकतम 5 अंक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक तीनों प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे तुमने गोला फेंका और गोला आपका मान लो पूरा नहीं पहुंचा तो आपको टोटल कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस आपको मिलेंगे पूरे। लिखा हुआ है अधिकतम किसी भी प्रतिस्पर्धा में 3 मौका दिया जाएगा, तीनों प्रतिस्पर्धाओं में 3 मौका मिलेगा, आपको याद रखना। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होते तो उन्हें दूसरी तिथि में मौका नहीं मिलेगा। यानी आपकी जिस दिन डेट है उसी दिन जाके आपको फिजिकल अपना करवाना है। बाद में तुम सोच रहे हो कि आज हमारा बुखार है, जुकाम है, हम बाद में दे जाएं, तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है। ये सब ये लापरवाही नहीं चलेगी, आयोग मान्य नहीं करेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भैया। अब आ जाओ, ये है, अब आपको याद रखना, ये तो पता ही है, दौड़ में नंबर नहीं, दौड़ सिर्फ क्वालिफाई है। 1600 मीटर की दौड़ है और समय मिलेगा 6 मिनट लड़कों के लिए, ठीक है। 800 मीटर की दौड़ है 5 मिनट में लड़कियों के लिए, और आपको दौड़ सिर्फ क्वालिफाई करना है बच्चे, रनिंग सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब आपको मैं बता दूं, बस ये ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक में ही बेटा आपको 15 अंक मिलेंगे। अब आप कहोगे सर अगर 15 से कम आ गए तो हम फेल होंगे। भैया मैंने आपको पिछला कट ऑफ दिखाया था, 5 5 10 10 13 13 नंबर लाने वाले भी पास हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लड़कियां सबसे कम निकाल पाती हैं। गर्मी में बेटा फिजिकल होगा मई में, सबसे बड़ी बात, गर्मी में फिजिकल होगा, आप बेटा बहुत दिक्कत आएगी फिजिकल देने में, इसलिए अपने आप को मजबूत बना लो, हर तरीके की परिस्थिति में ढल जाओ। और बच्चे जो डीबीपीएसटी होगा तो फिर जब आपका मेडिकल होगा तो उसमें आपका क्या क्या आंखें चेक की जाएंगी, आंखों में कोई समस्या प्रॉपर दिखाई दे रहा है यानी कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं, सुनने में कोई समस्या तो नहीं, फ्लैट फुट, नॉकिंग, घुटने आपस में जुड़ तो नहीं रहे, हकलाहट तो नहीं है, यानी आप फंस तो नहीं रहे, अच्छे से प्रॉपर बोल पा रहे हैं, ये सब चेक किया जाएगा। अगर कभी भी आपको ये सारी चीजें करवाना तो आप मेडिकल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके करवा सकते हो, सीएमओ से आप एक बार प्रमाणित करा लेना, तो कभी कोई बच्चे आपको हटाएगा नहीं, गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो, और याद रखना जिनके ऊपर केस है क्राइम का तो भैया वो अपनी बात पूरा फॉर्म में लिखें। ये ना सोचो कि तुम्हारे ऊपर मान लो कोई सजा वगैरह का है और तुम ना लिखोगे तो बाद में बच जाओगे, तो पहले बेटा अगर लिख दोगे तो दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं आपके लिए, ठीक है, लड़ने के लिए। लेकिन तुम छिपा रहे हो तो फिर जेल जाओगे भाई, याद रखना। फिर लिखा है प्रत्येक जिला में गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा तीनों प्रतिस्पर्धाओं और ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेगा सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में रिक्त के विरुद्ध 1.5 गुना
अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी, यानी टोटल में से 1.5 गुना बच्चे आपको मेरिट लिस्ट में बुलाए जाएंगे। याद रखना 15,000 पूरा पद तो भरना है, लेकिन किस आधार पर 1.5 गुना बच्चे आपको बुलाए जाएंगे बाबू। क्लियर, ये बात आपको याद रखना है भैया। अब आ जाओ यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं, ये थोड़ा सा आ जाओ। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ये सब जानकारियां आपके सामने लिखी हुई हैं, आप कैफे से जाके भरा देना अच्छे से फॉर्म। अब आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि यहां पर 7 दिवस के अंदर लौटा दी जाएगी। ये क्या बात है, इसका रीजन, अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वो विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि क्या दी गई, लौटाई नहीं जाएगी। ये याद रखना, आपका फॉर्म बच्चे रिजेक्ट होने के पूरे चांस हो जाएंगे अगर ऐसा करते हो आप। फिर अगला यहीं पर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं ये भी बता दूं भैया, अच्छी लगे वीडियो तभी लाइक करना, ये आपके काम की चीजें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। अब देखो ये पूरा कंप्लीट है। अंतिम तिथि कब है, 16 अप्रैल। ध्यान से भरिएगा, आराम से फॉर्म भरिए, बहुत अच्छा इस बार मौका है, और मौका इस बार हाथ से गंवाना नहीं है। तो भैया 3 मुद्दे वाला मैंने आपको एक बार फिर से चलते चलते आपको बता दूं, अरवल, नवगछिया और बगहा, ये 3 जिले जहां पर भर्तियां शून्य है। मैंने आपको क्या बताया, अगर तुम अरवल के हो और आपका ननिहाल या नानी का घर बच्चे मान लो बेगूसराय में, तो आप बेगूसराय से अपना निवास, अपना जात प्रमाण पत्र यानी सारे कागजात बेगूसराय के पते में बनवा लो, और बच्चे आपको बस ये प्रमाणित करा देना है कि आप जन्म से ही बेगूसराय में रह रहे हैं। एक एफिडेविट बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यही एक चांस है जो आप अरवल, नवगछिया, बगहा वाले अपने डाल सकते हो बच्चे। मैंने एक उदाहरण दे दिया। और ये अगर आप इस बात से सहमत हैं कि अगर महिलाओं की हाइट एक 53 है होमगार्ड में और पुलिस में आप कह रहे हो एक 55 है, तो भैया आखिर क्या रीजन है कि भैया होमगार्ड से पुलिस वो महिला बन पाएगी? ये तो सरासर अन्याय है। इसके लिए आप सभी को वीडियो को शेयर करना है। कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो लाइक जरूर कर देना।